अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए आलू बुखारे की चटनी लेकर आई हूँ। रमज़ान के हिसाब से रमज़ान आने वाले हैं। ये आलू बुखारे की चटनी बहुत मज़ा आएगा आपको खा के, और बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको अज़्ज़ा बताती हूँ। ये आलू बुखारे हैं 1 पाव भीगे हुए। ये देखिए मैंने भिगो दिए थे। इसको 2-3 घंटे या पूरी रात के लिए अगर भिगो दें तो अच्छी बात है, लेकिन गर्मी है भिगो के फ्रिज में रख लीजिएगा। ये 1 पाव आलू बुखारे हैं और ये 2 से 3 टेबल स्पून चारों मगज़ हैं और 1 पाव चीनी है। आप चीनी डाल लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको मीठा चाहिए। और ये काला नमक है। अब मैं ये आपको चीज़ें बताती हूँ। ये लाल मिर्च है ½ टी स्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून, ये अदरक का पाउडर है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका। मैं देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं ये जर्दे का कलर इसमें ऐड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत पेश आई तो नहीं ऐड करूँगी। बस ये मुख्तसर से 4-5 चीज़ें हैं, इससे आपकी चटनी बहुत मज़े की तैयार होगी। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए कुछ मसला नहीं है इसमें। ये पतीली ली आपने, इस पहले ये देखिए सारी चीज़ें इसमें डाली, ये डाल दिया आपने, सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। बस ये है कि ये जो चारों मगज़ है इसको मैं फ्राई करके बिल्कुल एंड में जब तैयार हो जाएगी हमारी चटनी, फिर हम ऐड करेंगे इसको। फ्राई करके, फ्राई करना ज़रूरी है इसको, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये आपके सामने ½ टी स्पून नमक, ये सौंठ, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, चलेगा, सब चीज़ें डाल देंगे बेफिक्र होकर। और ये चाट मसाला 1 टीस्पून, ये डाल दीजिए। हमने चाट मसाला डाला है इस वजह से मैं ½ टीस्पून मिर्चों का डालूँगी। टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम डाल देंगे ये। और नमक मैं डाल चुकी हूँ, और ये काला नमक थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे हम। ये देखिए कुछ मसला नहीं है, सब चीज़ें डाल के अब मैं चीनी डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं रोक लूँगी, अगर मुझे कम लगा मीठा तो फिर मैं डाल दूँगी। बस इसको ये सब डाल के और चूल्हे पे इसको रख देंगे। ये देखिए बस इसको पकने रख देंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सब चीज़ें डाल दी, कितनी आसान है। आप देखें, आपको लगता होगा इतना आलू बुखारे की चटनी कैसे बनेगी। ये देखें झटपट बन जाएगी। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। ये देखिए हमारी आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं, लेकिन साबुत साबुत हैं ये बहुत अच्छे लगेंगे। और इसकी थिकनेस देख लीजिएगा आप, ये देखिए इसकी ये थिकनेस है। ठंडी होगी, और जो मैंने चीनी बचाई थी ना इतनी थोड़ी सी, ये बच गई है, ये नहीं गई। अब मैंने अपनी अज़ा में नहीं बताया था, लेकिन ये 2 टेबल स्पून सिरका ज़रूर डालिए इसमें, बस। और मैंने ये देखिए चारों मगज़ फ्राई करके रखे हुए थे, ये फ्राई कर लिए मैंने चारों मगज़। अब मैं ये शामिल करूँगी। बस ये चूल्हा बंद है, बस अब ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं ये शामिल करूँगी चारों मगज़। हमारी ये चटनी मज़ेदार से तैयार है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये और मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पेश आई, मैंने जर्दे का कलर नहीं शामिल किया। ख़ुद इस चटनी का ही अपना इतना खूबसूरत कलर है, मुझे जर्दे का कलर शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पेश आई। ये देखिए कितना खुश रंग और कितने मज़ेदार ये चटनी बनी है। रमज़ानों में आपके बहुत काम आएगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एक बार फिर आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा कि ये पतली है, बिल्कुल भी पतली नहीं है। ये ठंडी होगी तो बिल्कुल इसकी जो है गाढ़ापन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका, बिल्कुल पतली नहीं है। ये देखिए ये हमारी मज़ेदार सी चटनी बिल्कुल तैयार है। और जो मैंने क्वांटिटी में चीज़ें डाली थी बिल्कुल वैसी ही हैं। ना मुझे नमक डालने की ज़रूरत पेश आई, ना मुझे मिर्चें डालने की ज़रूरत पेश आई। बस ½ टीस्पून मैंने मिर्चें डाली थी, वही इनफ है। तो ये हमारी आलू बुखारे की चटनी मज़ेदार तैयार हो गई है। आगे भी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊँ इंशाल्लाह ताला। देखिए बाज़ार वगैरह तो बंद है, लेकिन जो मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।